गुड इवनिंग एवरीवन। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत। मैं सुभाष कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं कृष्णा एजुकेशन में। आज का लेक्चर है अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग के ऊपर। हम लोग चर्चा कर रहे थे प्रिंसिपल ऑफ अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग। बेसिकली वी डिस्कस अबाउट दैट। दिस इज द फिगर हाउ टू परफॉर्म द अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग। सो अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग को मैं परफॉर्म करने के लिए बेसिकली there are some steps which are taken. First figure show that this is the material where the defect is to be seen, and the flow of sound wave or ultrasonic waves with the help of the transducer. Transducer convert the electrical signal into a mechanical vibration, and these rays are indicated. The sound reflect back to the probe is display. जो sound reflect होगा they are reflected back to the probe. If you suppose यहाँ से आपका sound wave आई और ये back wall से reflect होके आपकी ऊपर जाएगी, and that is indicated by this sign. That is indicated by this sign. So that's why as per these phenomena we will find the defects. So that's why let's start the basic principle of ultrasonic testing. In ultrasonic flow detection method, testing is carried out frequency 500 kilohertz to 10 megahertz. We have earlier discussed in that particular previous slide. That is we taken the frequency because easily travel in the material. Sound wave with high frequency 20 kilohertz are called the ultrasonic waves. जिनकी frequency हमारी कितनी होती है 20 kilohertz तक होती है. This type of the waves is known as the ultrasonic waves, and these waves are used to detect the presence of the flow or a defect in the internal structure metals. यही इस तरह की ही waves जो हैं ये हमारा डिटेक्ट करेंगी कि हमारे मटेरियल के इंटरनल फ्लो में डिफेक्ट और क्रैक्स है या नहीं है. अल्ट्रासोनिक इंस्पेक्शन टेस्टिंग कंसिस्ट सेवरल पार्ट. यहाँ पे हमारा एक पल्सर होगा और अ रिसीवर, पल्सर और रिसीवर. सेकंड वन इज अ ट्रांसड्यूसर एंड द डिस्प्ले यूनिट. बेसिकली हम यहाँ तीन तरह की यूनिट यूज करेंगे. एक पल्स जो पल्स जनरेट करके जो हमारा ट्रांसड्यूसर को भेजेगा, एंड ट्रांसड्यूसर का काम ये होगा कि इन पल्स को कन्वर्ट करना मैकेनिकल वाइब्रेशन में, एंड मैकेनिकल वाइब्रेशन से ये पल्स मटेरियल में होके जाएंगी और फिर बैक वॉल से स्ट्राइक करके इन्हीं से ये सिग्नल बैक टू द ट्रांसड्यूसर पे आएंगे और फिर वो पल्स पे जाएंगे, एंड देन इट इज शोन ऑन द रिसीवर. डिस्प्ले यूनिट पे ये शो होंगे. सो बेसिकली इट कंसिस्ट द थ्री मेन पार्ट और फोर मेन पार्ट. वन वाज द पल्सर, second one is the transducer, third one is the receiver, and fourth one is the display unit. So this consists all of the ultrasonic testing. Electronic device that produce high voltage electric pulse. So हमारी जो पल्सर होंगी, पल्सेस जो हमारी जनरेट हो रही हैं, वो हमारी पल्सेस जनरेट हुई पल्सर इलेक्ट्रिक सर्किट से. वो पल्स जो जनरेट हुई वो हमारी पे कहां पे आएंगी, ट्रांसड्यूसर. और ट्रांसड्यूसर कहां प्लेस रहता है, ट्रांसड्यूसर इज प्लेस. इफ यू सपोज दिस इज द स्पेसिमेन और वर्क पीस, ये मान के चलते ये मेरा स्पेसिमेन था. दिस इज कॉल्ड द स्पेसिमेन और द वर्क पीस. ये मेरा वर्क पीस है और इसके ऊपर पे हम क्या करेंगे, ट्रांसड्यूसर को प्लेस कर देंगे. तो ट्रांसड्यूसर क्या करेगा, ट्रांसड्यूसर जनरेट हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासोनिक waves, or it convert the electrical signal which is coming from the electronic devices in the form of pulse, is converted into the mechanical vibration having high frequency. So that's why this sound energy is introduced and propagate through the material. यही जो अल्ट्रासोनिक के द्वारा जो मैकेनिकल वाइब्रेशन जनरेट हुआ, इसको क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे और प्रोपोगेट करेंगे इन द मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ द वेव्स. When there is a crack, कहीं पे भी क्रैक होगा, when there is a crack in the wave path, मान लीजिए वेव ट्रेवल कर रही है और उस वेव के पाथ में कहीं पर भी हमारा डिफेक्ट है या फ्लोज है, कहीं के क्रैक्स है, सो दैट्स द पार्ट ऑफ एनर्जी विल बी रिफ्लेक्टेड बैक. वो वहीं से एनर्जी क्या करेगी, रिफ्लेक्ट बैक कर देगी. और ये रिफ्लेक्टेड बैक एनर्जी कहां जाएगी, ट्रांसड्यूसर. ट्रांसड्यूसर ट्रांसफर दिस एनर्जी टू द रिसीवर, एंड रिसीवर इंडिकेट दैट into the display screen, so to find out the crack in the material. So the reflected wave signal is transmitted into the electrical signal
बाय द ट्रांसड्यूसर, जो रिफ्लेक्टेड वेव सिग्नल है वो ट्रांसड्यूसर एंड इट कन्वर्ट इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल अगेन and display on the screen and to find out the location and the size of the cracks in the material. So this is the figure where this is called a transducer. ये हमारा ट्रांसड्यूसर है और ये हमारा वर्क पीस है और जिसकी हमारा क्या है, ये वो जो वर्क पीस है डिपेंड ऑन द थिकनेस, हमारा थिकनेस कितना है और वर्क पीस की जैसे जैसे थिकनेस हमारी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हमारा ट्रांसड्यूसर का भी डायमीटर और ट्रांसड्यूसर का साइज बढ़ता जाएगा, ये भी हमारा डिपेंड करेगा। और क्या हुआ कि जैसे ही यहां से वेव्स आई तो हमारे पास इलेक्ट्रिकल पल्स आएगा, इलेक्ट्रिकल पल्स इसको क्या करेगा, यहां पे ट्रांसड्यूसर आएगा, ट्रांसड्यूसर इसको कन्वर्ट करेगा मैकेनिकल वाइब्रेशन में, मैकेनिकल वाइब्रेशन हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स जैसे कन्वर्ट हो जाएंगी, सो देन इट ट्रांसफर into propagated और introduced into the material। यहाँ मटेरियल पे मान लीजिए हमारे पास कोई डिफेक्ट नहीं है, ये बैक वॉल से, ये बैक वॉल मतलब नहीं जो स्पेसिमेन की नीचे की दीवार वहां से टकराएगी ऊपर जाएगी, तो बैक वॉल से जैसे टकराएगी कोई डिफेक्ट नहीं है तो इट इंडिकेट दैट देयर इज नो डिफेक्ट। इफ इट सम डिफेक्ट इज फाइंड, यहाँ मान लीजिए आपको डिफेक्ट यहाँ पे फाइंड कर दिया, सो दैट्स व्हाई इफ यहाँ देखिए इस स्क्रीन पे डिस्प्ले स्क्रीन में क्या हुआ, इस डिस्प्ले स्क्रीन में आपकी कोई भी नहीं है, बस बैक वॉल से टकरा के रिफ्लेक्टेड रेस आपको दिख रही है, तो मतलब ये इंडिकेट है यहाँ पे कोई क्रैक्स नहीं है। लेकिन मान लीजिए यहाँ पे क्रैक्स है, ये इंडिकेट मैंने रेड पेन से किया है, यहाँ पे क्रैक्स है, तो आपको क्या होगा कि आप जैसे ही वेव्स के फॉर्म में आएगी तो ये तुरंत इसका यहाँ पे रेस गई और रिफ्लेक्ट बैक टू द ट्रांसड्यूसर, ट्रांसड्यूसर converted into a waves into a electrical signal and electrical signal transferred this to the receiver and receiver this data transfer to the display unit। तो ये क्या करेगी, जैसे ही यहाँ पे आएगी तो ये बैक प्लेट पर तो गई नहीं है, तो ये तुरंत क्या करेगी, ये रिफ्लेक्ट यहीं से कर देगी। सो एम्पलीट्यूड ऑफ दिस इज द क्रैक इंडिकेशन, यहाँ पे हमारा क्या हुआ, ये क्रैक इंडिकेट दे दिया एंड आफ्टर दैट द बैक वॉल पे ये टकराएगी जाके। सो ओवरऑल दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ द ultrasonic testing। So I am discuss about each part, what is the transducer and what is the pulsar, receiver and how much type of the transducer are uses। So that's first of all basic terminology or the wave propagation is needed। हमें तो ये समझना पड़ेगा किस तरह से वेव इसमें प्रोपोगेट होती है साउंड वेव को। हमें मालूम है कि आप सपोज करिए साउंड वेव कैसे जनरेट होगी, जैसे अर्थक्वेक आता है, आपका भूकंप आया तो आपका क्या हुआ, हर चीज मॉलिक्यूल्स क्या हुआ, वाइब्रेट होने लगे। हाँ, एवरीवन कैन बी वाइब्रेट। और वाइब्रेट कैसे, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल्स को स्ट्राइक करता है और अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करता है। अब मैं ये कहता हूं कि जैसे आपने एक हथौड़ी ली और हथौड़ी से आपने किसी चीज को मारा तो एक झनझन सी आवाज होती है, तो ये झनझन सी आवाज जो इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन कैसे होती है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स आपके क्या करते हैं, ये मॉलिक्यूल्स एक पार्टिकल्स को दूसरे पार्टिकल्स को तो इन द फॉर्म ऑफ वेव प्रोपोगेट्स करते हैं। सो ये जो प्रोपोगेशन है वो किस डायरेक्शन में है, प्रोपोगेशन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द वेव है या परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव्स है। सो दिस इज कॉल्ड द वेव प्रोपोगेशन। सो साउंड वेव ट्रेवल थ्रू अ मटेरियल बाय वाइब्रेटिंग द पार्टिकल जिस तरह से हमारी वाइब्रेट करते हैं। सो मेक अप द मटेरियल, द पिच ऑफ द साउंड इज डिटरमाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। जो पिच है वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव्स पे। सो बेसिकली मोड ऑफ द वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, shear waves, surface waves or lambda waves। On these are classified on the basis of direction of wave propagation and the motion of the particles on that particular। First one is the longitudinal waves। Longitudinal, the particle motion is parallel in the direction of the wave propagation। As per is shown in the figure, the propagation of the waves is in this direction, तो particle motion is also in that particular direction। पार्टिकल का प्रोपोगेशन भी क्या है, पर्टिकुलर इसी डायरेक्शन में है। सो दैट्स व्हाई इफ यू सपोज पार्टिकल मोशन इज इन पर्टिकुलर along the that direction is called the longitudinal waves। So as shown, longitudinal waves travel the fastest of the wave mode and commonly used in ultrasonic। क्योंकि ये क्या करते हैं क्योंकि वेव के प्रोपोगेशन डायरेक्शन में ही मॉलिक्यूल्स का वाइब्रेशंस होता है और ये फास्ट ट्रेवल करते हैं, इनको इजीली ट्रेवलिंग हो जाती है इसलिए फास्ट स्पीड रहती है। Second one is the shear waves। Shear waves, the motion of the particle
is perpendicular to the direction of